तो गाइस जिस क्लाइंट ने मेरे को आज का बोला था पेमेंट करने का करकड़ूमा में कृष्णा स्टोर, तो उसने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं करी है। 35,000 रुपये का बैलेंस था उनका, जिसमें कि 5,000 रुपये उन्होंने 100 बार फ़ोन करने पर 2 बजे करा है। और उसके बाद वो कह रहे हैं बाकी पेमेंट जब आएगा तब मैं कर दूंगा, कल आएगा कल कर दूंगा, परसों आएगा परसों कर दूंगा। तो अब मैं उस क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, अब देखते हैं वो क्या कहता है वहाँ पर। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा मेरी। मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो पे आ चुका हूँ और हम दोनों मेट्रो पे जा रहे हैं उस दुकानदार के पास पेमेंट लेने के लिए। अब देखते हैं वहाँ पे क्या कहता हूँ, आप वीडियो देखते रहिएगा मेरी। और मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी उधार किसी को देना हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के देना, क्योंकि सारे ज़्यादातर लोग हरामखोरी करते हैं उधार देने के बाद। ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। मिनट में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ मैं, बस आने वाली, फिर हम जा रहे हैं करकड़ूमा। हम लोग करकड़ूमा पहुँच चुके हैं मेट्रो से, और बस करकड़ूमा गाँव आने वाला है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है गाइस जहाँ पे उनकी दुकान है, कृष्णा मसाला स्टोर के नाम से उनकी दुकान है करकड़ूमा गाँव पे। सीधा सीधा अंदर, और उसके बाद कोने पे उनकी दुकान है लेफ्ट साइड में गाइस, जिस पे बोर्ड लगा हुआ है कृष्णा मसाले का, एवरेस्ट का, ये वाली दुकान है। अभी उनकी दुकान जो है बंद है, शायद 4 बजे खुलेगी, सामान वगैरह बाहर पड़ा हुआ था बंद होकर। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँ कभी भी इस मार्केट में किसी को भी सामान मत देना। अधिकतर दुकानदार यहाँ पे पैसे रोक लेते, बेईमान है एक नंबर के, क्योंकि काफ़ी बार मेरी पेमेंट हो गई यहाँ पे। जब मैं 5 साल पहले काम करता था यहाँ पर आगे था, तब भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था उस टाइम। ये यहाँ से सीधा रोड जा रही है करकड़ूमा मेट्रो स्टेशन के पास से, तो वहाँ दुकान है इसकी। गाइस 4:31 हो गए हैं और अभी तक उनकी दुकान नहीं खुली है। मैं बहुत ज़्यादा ही वेट कर चुका हूँ उनका पार्क में, अभी तक दुकान नहीं खुली है। मैंने काफ़ी बार कॉल भी करी, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कब दुकान खुलती है। गाइस 4:40 पर दुकान खुल चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ उनकी दुकान पर। तो गाइस 1.5 घंटा वेट करने के बाद आखिरकार उनकी दुकान 4:40 पर खुली। उसके बाद अब देखिए मैं कितनी देर तक बाहर ही खड़ा रहा, उन्होंने खाना कुछ भी जवाब नहीं दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मेरे को काफी देर बाद बैठने के लिए बोला, फिर उनसे मैंने पेमेंट का पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट बोला पेमेंट कर तो दी। मैंने कहा सर आपने 5,000 रुपए करिए, 35,000 रुपए का अमाउंट है हमारा, 35,058 रुपए का। उसके बाद कह रहे हाँ और कर दूंगा, कल कर दूंगा, अभी आया नहीं है, ये है वो है। मैंने माल इनको 3 तारीख को दिया था, यानी कि 3 अप्रैल को, और आज मई हो गई है। 3 अप्रैल से आज 3 मई हो गई, यानी 1 महीना हो गया है। और हमारे एक बात हुई थी कि हफ्ते भर में पेमेंट हो जाएगी, लेकिन हफ्ते भर में पेमेंट नहीं करी इन्होंने। चेक दिया मेरे को 15 दिन से भी 1 दिन एक्स्ट्रा का। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेक मत डालना, क्योंकि आपकी पेमेंट जो है मैं कैश दूंगा या अकाउंट में करूंगा डायरेक्ट, आपको चेक नहीं डालना। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अगर चेक बाउंस हो जाएगा तो हमारी पेनल्टी लगी, उनकी भी लगी, इसलिए मैंने चेक नहीं डाला। उसके बाद फिर कॉल पे कॉल करते गए करते गए करते गए, तो आखिरकार पिछले यानी कल के दिन उन्होंने 5,000 रुपए डाले। उसके बाद आज जब मैं उनकी दुकान पहुंचा, मैंने कहा मैं आज पेमेंट लेकर ही जाऊंगा, आप चाहे जहां से ही मंगाओ, मैं पूरे दिन यहीं पे बैठा रहूंगा, आप पेमेंट मंगवा के मेरे को दो, क्योंकि मेरी जॉब खतरे में है। मैंने उनको ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पेमेंट आएगी मैं तब करूंगा, जबकि हमारा माल उनकी दुकान से सब कुछ बिक चुका है। एक भी आइटम उनकी दुकान में हमारा त्रिशी का नहीं है। तेल, हल्दी, धनिया, मिर्ची, जो जो मैंने उनको दिया था सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैं बहुत देर तक उनका वेट करा। तो गाइस एंड में इस कस्टमर ने हमारी पेमेंट नहीं दी। इसने कहा कि मैं आपकी पेमेंट कल करूंगा, जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगी मैं उतनी डाल दूंगा, 5,000 आए चाहे 10,000 आए या पूरे 35 के 35 आए, मैं वो कर दूंगा। तो आखिरकार हमें घर वापस आना पड़ा अपने बिना पेमेंट के साथ ही।